अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। उनमें से एक तुम्हारी माँ की बहन का बेटा है और एक मेरे भाई का बेटा है और तीसरा वो जिसे तुम साथ लेकर आई, वो भी उनके साथ बैठा है। देखो बेटा, प्लीज इनमें से किसी एक के नाम का कुरा निकाल लो। तुम छोटे लोग, छोटी सोच, बल्कि मोटी सोच। तुम लोगों को क्या पता, मैरी ने मेरा इंतखाब कर लिया है। असल में मैं चाहता हूं ना कि मुझसे पहले वो तीनों लड़के अपनी कोशिश कर लें, ताकि अगर बात बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये कि इस हफ्ते हम तुम्हारा सितारा देखेंगे, क्या पता हमें कोई हिंट मिल जाए। तुम्हारा मतलब है कि सितारों के हिसाब से मैं इन तीनों के चार चरण का अंदाजा लगाऊं? कह सकती हो। ये सब ना आपके झूठ का नतीजा है। झूठ नहीं बेगम, छूट। और मैंने उसे कोई छूट नहीं दे रखी। ये सब आपकी तरबियत का असर है, जो इतना सर चढ़कर बोल रही है वो। वाह, क्या बात है। मैंने कभी उसे छत पे नहीं चढ़ने दिया, खाक सर पे चढ़ाऊंगी मैं उसे क्या? अच्छा चलो ठीक है, मगर हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे लड़ने का सोचिएगा भी मत। आपका काम सिर्फ चुप रह के सुनने का है और लड़ने का काम सिर्फ मेरा। हाँ भाई, पिछले 22 साल से आपके साथ रह रहा हूँ, इतना तो समझ गया हूँ। तो फिर एक काम करें, ये जो 22 साल की अक्लमंदी है ना, उसमें से 22 मिनट निकाल के अपनी बेटी से पूछ कर आए कि उसका फैसला क्या है। शाबाश, उठे जाएं, पता करें कि वो क्या सोचती है। अच्छा जनाब, जो हुक्म सरकार का। अब ये काम भी हमारे जिम्मे लग गया है, करना तो पड़ेगा। जाहिर सी बात है। चलो, आप कहती हैं तो जो हुक्म सरकार का। 10 सालों से एक ही अखबार पढ़ रहे हैं, लड़ेंगे मुझसे। अगर मैं अपनी शादी में अपने दोस्तों को दावत ना दूं, तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। जिनकी शादियों में जा जाके मैंने मुफ्त खाने खाए। क्यों ना अपने दोस्त राजू को फोन करता और उसे शादी का इनविटेशन देता। हेलो राजू, कैसे हो? कामिल, किधर हो मेरे दोस्त? और यार, मैं अपने ताया के घर आया हूँ शादी के लिए। हाँ यार, तुम्हारे ताया को दूसरी शादी कर रहे हैं और तुम्हारी ताई ने इजाजत भी दे दी? अरे नहीं भाई, मेरे ताया शादी नहीं कर रहे। तो क्या तुम्हारी ताई दूसरी शादी कर रही है? ओहो, मेरी ताई भी दूसरी शादी नहीं कर रही। तो तुम वहाँ किसकी शादी में गए हो भाई? मैं अपनी शादी के लिए आया। यार, पहला दूल्हा देख रहा हूँ जो अपनी शादी में खुद गया हुआ है वहाँ पे। यार, तेरे सारे घर वाले तो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कौन सी शादी है जिसमें ना बैंड, ना बाजा, ना बारात? अरे राजू मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। अभी शादी की बातचीत हो रही है। अनकरीब मैं तुम लोगों को दावत दूंगा, बस दुआ करो कि मैरी मान जाए। हैं? अब ये मैरी कौन है मेरे भाई? मैरी वो लड़की है जिससे मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, मेरी भाभी बोलना यार। अच्छा, मैं दुआ कर दूंगा, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अगर मेरी दुआ कबूल होती ना, तो मेरी कब की शादी हो गई होती। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं फिर तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, तो फिर क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा अब मैं जॉब कर लेती हूँ, बोर हो जाती हूँ घर के अंदर। तो नहीं, मैं तुम्हारी जॉब के हवाले से नहीं, तुम्हारी शादी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब वो इन तीनों में से तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, और सच बोलूं तो मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। गुड, ये तो अच्छी बात है। तो फिर बांधो बोरिया बिस्तर। अरे आप इनके बोरिया बिस्तरे की तो परेशानी ना करें, ये तो खाली हाथ आए हैं। मैं उनकी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरे? हाँ तुम बोरिया बिस्तर बांधो और हमारे साथ गांव चलो। अब वो आपने 3 दिन का वक्त दिया ना, मैं इन 3 दिनों में किसी एक का इंतखाब कर लूंगी, प्रॉमिस। चलो
जहां इतना इंतजार किया है वहां 3 दिन और इंतजार कर लेंगे, उसके बाद कबूल है कबूल है कबूल है, या फिर सब फजूल है फजूल है फजूल है। अरे बेटा, कहाँ रह गई है आज? क्या हुआ? शाहिद से मिलके आ रही हूँ। फिर ये कि हाय शाहिद, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाइन। तुम सुनाओ, कैसी है? और मैरी कैसी है? मैं तुमसे तुम्हारा हाल पूछ रही हूँ और तुम मैरी का पूछ रहे हो। आई एम सॉरी, तुम कैसी हो? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरी नींदें ही चोरी हो गई हैं। यस, मुझे पहले इन दोनों पे शक था। ये दोनों जहाँ जाते हैं चोरी फ्रॉड जरूर करते हैं। अब देखें, आपकी नींदें चोरी हो गई। मैं काम करता हूँ, अभी अंकल से जाके इन दोनों की शिकायत करता हूँ। नहीं नहीं, रुके रुके, मेरी नींदें उन्होंने थोड़ी चुराई हैं। तो फिर किसने चुराई है? आपने। देखो लड़की, तुम साफ साफ इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। इल्जाम कहाँ, मैं तो दिल लगा रही हूँ। दिल? क्या मतलब दिल? तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं आपको चाहती हूँ। देखो लड़की, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन बात कुछ यूं है कि जब तक मैरी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी तो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। अच्छा, तो वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। बिल्कुल। अरे भाई, तेरे भाई की बड़ी डिमांड है। आजकल लड़कियां प्रपोज कर रही हैं। किसका भाई? कौन भाई? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, किसकी किस्मत खराब हो गई जो तुम्हें प्रपोज करके चली गई? वही जिसकी आवाज डोरेमोन से मिलती है। मैरी की दोस्त परी मुझे कहती है, शायद तुम मेरे दिल में रहते हो, तुमने मेरा दिल चुराया है। मैंने कहा, मेरे दिल में सिर्फ मैरी के सिवा कोई नहीं रहता, बस। तौबा तौबा। अरे पहले वक्तों में ना, जब लोग झूठ बोलते थे ना, तो उनके मुंह टेढ़े हो जाते थे, उनको फालिज हो जाता था। अब देखो अल्लाह की मेहरबानी, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा। मैरी मुझ पे मरती है। ओ। अरे भाई, लोग समझते ही नहीं है, जलते हैं मुझसे। मैं क्या करूं? मैं खूबसूरत इतना हूं, मैं हैंडसम इतना हूं, क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैरी शौकत अली, ये खारिश इस वक्त? अरे बेगम, ये खारिश नहीं, इसे वर्जिश कहते हैं, वर्जिश। अच्छा भाई, वर्जिश कहते हैं। ये कौन सा टाइम है वर्जिश का? अरे भाई, मेरी वर्जिश का कोई टाइम नहीं, जब मूड हुआ वर्जिश कर ली। आपको कोई एतराज? मुझे एतराज नहीं है, मुझे परेशानी है। परेशानी? मगर किस बात की परेशानी? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर 2 दिनों में मैरी ने किसी को मुंतखब ना किया तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे फिर? बस वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा, बस। ये हुई बात। अब देखते हैं कैसे अपनी मर्जी करती है। वैसे आज एक बात है, मलका लगी और तुम अकबर बादशाह की, और आप थके हुए मोगलिया। बेगम, मेरी बात तो सुनो। मुझे तो इस बार अंकल के इरादे बहुत मजबूत लग रहे हैं। बेहतर होगा तुम कोई फैसला कर ही लो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम जाओ, इकबाल से जाके बात करो, जाओ। हाय इकबाल। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। देखो, इस बात का जिक्र ना तुमने किसी से करना नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एतबार रख सकती हो तुम मुझ पे। हाँ वो ना इकबाल,
मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई है। क्या? मुझसे? मुझ में क्या देखा तुमने? एक अच्छा इंसान। अच्छा पर ये बताओ, तुम मैरी के साथ होती हो, मैरी मेरे बारे में क्या सोचती है? मैं तुमसे अपनी बात कर रही हूँ और तुम मैरी का पूछ रहे हो। वो तुम्हें एक मोटा और बेवकूफ इंसान समझती है। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। सोच लिया मैंने। क्या कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करोगे ना? अरे नहीं यार, तुम तो मेरी दोस्त हो। मैं अपनी खाला की लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। हाँ, तो तुमने नजर अपनी खाला की बेटी पे रखी हुई है। नजर नहीं थी, अब रख ली। अच्छा, तो इसका यही तक का सफर था? है? कुछ नहीं। वैसे शौकत साहब, लड़का दही कह रहा है। दही नहीं, सही। अच्छा भाई ठीक है, मेरा दिल कर रहा है कि इसकी बात मान लेते हैं। हाँ, देखते हैं। कल तक अगर मेरी का जवाब नहीं आता तो हम अपना फैसला करने में आजाद होंगे। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया आंटी, जो आप लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी, वरना कसम खुदा की अगर मैरी मुझे ना मिलती मैं अपनी जान दे देता। अरे नहीं बेटा, मरने की जरूरत नहीं है, बस तुम हमें दवा दे दो। दवा? दवा नहीं, दुआ, ये वाली दुआ। दुआ तो मेरे दिल से निकलती है आप लोगों के लिए। अल्लाह आपको हज कराए, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा बेटा, अब तुम ऐसा करो कि जाओ। अगर मेरी को ये पता चल गया ना कि हमने तेरी बात उसके साथ पक्की करने की बात कर ली है, बहुत नाराज होगी। और हाँ बेटा, किसी को बताना नहीं, वरना मेरी बहन का दिल दुखेगा। मरहूम नहीं, मासूम। शौकत अली, मेरी हर बात को ठीक करने की जरूरत नहीं है, वरना अगर मैंने तुम्हें ठीक कर दिया ना। माहौल गर्म हो रहा है, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए अंकल मुझे इजाजत दे दे। जीते रहो बेटा। शुक्रिया हसीना, तुमने मेरे भाई के बेटे का ख्याल रखा। अरे नहीं, इसने जहेज ना लेने और शादी का सारा खर्चा खुद उठाने के लिए ऐसी बात की कि मेरे दिल में ना मकान कर गया। मारो यार, मुझे मारो, कसम से ये जग मैं अपने सर पे फोड़ लूंगा अगर अब तुमने उल्टा जुमला बोला तो। मकान नहीं, मुकाम यार, मुकाम। अच्छा भाई, मुकाम। पीछे ही पड़े रहते हैं। अल्लाह, मुझे लगा था सितारे पढ़ के मेरा दिल खुश होगा, इधर तो मेरा हालत ही खुश्क हो गया है। क्यों? क्या लिखा है ऐसा? मुझे भी तो बताओ। कुछ भी नहीं, कह रहे हैं कि ये हफ्ता भारी रहेगा, ब्ला 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 ब्ला। मुकम्मल देखो ना क्या लिखा है। अरे ये कह रहे हैं कि ये हफ्ता मेरे लिए मुश्किल होगा, एहतियात से काम लेना होगा, परेशानियां मेरे घर के इर्द गिर्द मंडला रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, परेशानियां तो वैसे भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। हाँ, मगर एहतियात से काम कैसे लें हम लोग? अम्मी अब्बू ने तो जल्दी मचाई हुई है ना। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? इधर आओ। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ हो गई तो भी अच्छा ही है ना। अरे हाँ, तो सही कह रही हो तुम। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब कोई अच्छी खबर आएगी। बस उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी खबर तो आती ही रहती है। आंटी, अंकल, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। क्या मैरी ने फिर शादी से इनकार कर दिया? नहीं नहीं, वो तो शादी करने के लिए तैयार है। तो फिर इसमें बुरी खबर क्या हुई? बुरी खबर ये है कि शायद अब कोई लड़का उससे शादी नहीं करना चाहेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि खाला ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा था। अमीर घर में शादी हो जाती तो पूरे घर पर मेरा कब्जा हो जाता। अब मैं खाला की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में अपनी जान थोड़ी दूंगा, लेकिन बाद में माफ़ी मांग लूंगा। खाला जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं चलता हूँ।
मेरे दोस्त, तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज्यादा शदीद है, और तुम्हारी मोहब्बत देखकर मैं चाहता हूं कि मेरी तुम्हारी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि एक लड़की की खातिर अपने दोस्तों को खो दूं। जा मेरे दोस्त जा, जी ले अपनी जिंदगी। मेरा क्या है, मुझे तो कोई और लड़की भी मिल जाएगी। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। एक छोटी सी बीमारी ने तुम लोग के बड़े बड़े दावे खराब कर दिए। सही कह रहा भाई, दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। दिमाग भी खराब होता है तो हो जाए, वे भाई जिंदगी तो नहीं ना खराब कर सकते अपनी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम पर। कल तक तुम दोनों उसको पाने के लिए एक दूसरे का मुंह देखने को रवादार नहीं थे, और आज दोनों मिलके मैरी का मुंह देखने को रवादार नहीं हो। देखो भाई, इस ड्रामे के साथ साथ मैरी का भी एंड चल रहा है, और मैं तो यहाँ से कहीं बहुत दूर जा रहा हूँ। सही कह रहे हो, शायद मैरी तो चली जाएगी पर ये आदत नहीं जाएगी। क्या ख्याल है, किसी और लड़की के पीछे चले? हाँ चलो। क्या तुम मैरी के साथ मरने का इरादा रखते हो? नहीं भाई, मैं किसी के साथ नहीं मर रहा। किसी पे मरना और किसी पे साथ मरना दो अलग बातें। चलो चलो चलो, आ जाओ। ओए, और मैं तेरी यहाँ शादी की तैयारी करके बैठा हुआ था और तू वहाँ से भाग के आ गया। तुझे पता है, मैंने फौजी बैंड और लकी डांसर को भी बुक किया हुआ था। तेरा रहे कख ना। ओए, तुझे शादी की पड़ी है? मेरी जान बच गई, यही बड़ी बात है। तेरी शादी कौन सी इसराइल में होने वाली थी जो जान को खतरा था? तेरे अपने ताया का घर ही था ना यार। ताया का घर तो था, लेकिन जिससे मेरी शादी होने वाली थी उस लड़की को एक अछूत की बीमारी थी। अगर मैं एक रात वहां पे और ठहर जाता ना तो मेरी सुबह नहीं होने वाली थी, इसलिए मैं फौरन भाग के यहाँ आ गया। मेरा जो 51,000 रुपये खर्च हो गया है उसका क्या होगा? फौजी बैंड और लकी डांसर ने तो मेरे पैसे वापस करने नहीं है। मेरा एडवांस तू वापस करेगा? मैं, तू कैसा दोस्त है मेरा? तुझे पैसों की पड़ी है, यहाँ मेरी जान बच गई है। दे दूंगा तेरा एडवांस। वादा कर, मेरे टोटल रकम जितनी है सारी दे देगा तू मुझे? एक एक पाई तेरे लुटा दूंगा। आज तक दिया है कोई? इन दोनों को तो मैंने पार लगा दिया। अब मेरी जैसी भी है मेरी है। पर बेटा, ये तरीका तो ठीक नहीं था। हम दोनों तो बहुत डरे हुए थे। मैं जानती हूँ कि मेरी बीमारी की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, जब उन तीनों ने ये अफवाह सुनी तो सच्चाई तो सामने आ गई ना। कहाँ गए वो आपके 3 नमूने? भाग गए ना मेरी बीमारी का सुन के। 3 नहीं, 2 नमूने हैं। इकबाल, तुम फिर से आ गए? मैं इसलिए आ गया शायद फिर से मेरे दिन फिर जाए। तुम्हें मेरी बीमारी से डर नहीं लगा? मेरी, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे डर लगता है, तुम्हारी बीमारी से नहीं। लो भाई, हो गया पिलपिला। अरे पिलपिला नहीं, फैसला। अरे ऐसे कैसे हो गया फैसला? आप लोग मुझसे नहीं पूछेंगे? मेरी, तुम परेशान ना हो। अंकल आंटी कुछ भी सोचें, मैं शादी नहीं करूंगा। तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त ही रहोगी। मत घबराओ, मत डरो, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुम अपनी खाला की बेटी से शादी करोगे ना? हाँ। क्योंकि वो बहुत मोटी है ना, और तुम्हें एहसास है क्योंकि तुम्हारा दिल भी बहुत बार टूटा है। तुम नहीं चाहते कि उसका भी दिल टूटे, है ना? मेरी अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब चले गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि इस हफ्ते के सितारे मेरे कितने भारी हैं और मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या? अरे यही कि ये हफ्ता मुझ पे बहुत भारी होने वाला है। तो ये कि मुझे क्या पता कि ये हफ्ता भारी रहेगा, या शायद मेरी जिंदगी भी भारी होने वाली है। सिर्फ भारी नहीं, बहुत भारी। मैं समझा नहीं। अरे बेटा, अब तो खुश हो जाओ, मैरी ने तुम्हारे लिए नाकाबंदी कर दी है। अरे नाकाबंदी नहीं, रजाबंदी, रजामंदी। शौकत साहब, आप नहीं सुधरेंगे, और आज ना आपको कोई मुझसे नहीं बचाएगा।